हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने उपमंडल बद्दी के अंतर्गत दून विधानसभा क्षेत्र में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2.5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिनमें तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय और अब ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन कार्यालय की स्थापना शामिल है। यह कार्यालय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, क्योंकि ये पहले रामशहर से प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सभी कार्य किए जाते थे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नवनिर्मित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन कार्यालय के अंतर्गत क्षेत्र के 61 स्कूलों को शामिल किया गया। यह कार्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा और शिक्षकों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में दून विधानसभा क्षेत्र न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। रोहित ठाकुर ने अपने संबोधन में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हाल ही में ASAR की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने प्रदेश में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि शिक्षकों और शिक्षा विभाग के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने शिक्षकों के लिए चल रही पदोन्नति प्रक्रिया का भी जिक्र किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि TGT से लेकर लेक्चरर और प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया हमीरपुर में शुरू हो चुकी है। अगस्त से पहले सभी पदोन्नतियों को पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि शैक्षिक सत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की खाई को कम करना है। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में दून विधानसभा क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया कि विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा, आपके समर्थन से हम दून विधानसभा क्षेत्र को विकास के नए आयामों तक ले जाएंगे। इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। शिक्षा मंत्री के इस दौरे ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाई हैं, बल्कि दून विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। मैं सबसे पहले चौधरी राम कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ समस्त हमारे दून विधानसभा क्षेत्र की प्रभु जनता जनार्दन को बधाई देता हूँ। जैसे निरंतर पिछले 2.5 वर्षों से चौधरी साहब यहाँ पर विकास कर रहे हैं और उसके अंतर्गत ही 5वां कार्यालय आज हमारा दून विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान इनके टेन्योर में खोला गया। इससे पहले जैसे यहाँ बताया गया मंच के माध्यम से भी कि यहाँ पर STM ऑफिस हमें बद्दी में मिला है, आपका तहसील कल्याण अधिकारी का कार्यालय यहाँ पर मिला है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का कार्यालय यहाँ पर मिला है और इसी तरह से जो हमारे BDO ऑफिस यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यालय है, ऑफिस है, वो भी यहाँ पर मिला है। और 5वां हमारा ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस, जो काफी वर्षों से इस क्षेत्र की मांग रही थी। यहाँ के टीचर्स के हमारे ये प्रमुख मांग थी, क्योंकि वर्तमान में रामशहर से हमारा सारा एलिमेंट्री एजुकेशन के सारे प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे। तो निरंतर काफी समय से चौधरी साहब इसके लिए प्रयासरत रहे थे और उसके अंतर्गत ही अभी हमारी ये ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस हमारा बद्दी में खुला है, जिसके अंतर्गत लगभग 61 आपकी स्कूल इसके अंतर्गत आएंगे और सारा कार्य अब बद्दी से चलेगा। और निश्चित रूप से इसमें शिक्षा विभाग की भी जो हमारी, मैं समझता हूँ, प्रशासनिक आपके कार्य रहते हैं, उसमें भी काफी बेहतरी और मैं समझता हूँ आसानी से वो कार्य हो पाएंगे। इसके लिए मैं स्वस्थ अपने डिपार्टमेंट के सभी हमारे जो टीचर्स हैं उनको बधाई देता हूँ। सर, अगर देखा जाए दो विधानसभा के क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी दोनों, तो इसमें मैक्सिमम दो जो स्कूल में 2 कैटेगरी पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र आता, अगर
मैदानी क्षेत्र की बात छोड़ के देखा जाए तो स्टाफ की बहुत कमी है, टीचरों की कमी है, इस कारण बच्चे काफी ये मात्र मैं समझता हूँ जो पीड़ा ये दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की पूरे हिमाचल प्रदेश की पीड़ा है। उदाहरण के तौर पे मंडी जिले की अगर आप बात करेंगे 6-7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर आपकी मैं समझता हूँ एक तरह से एक स्टेशन की लड़ाइयाँ पड़ जाती किसको वहाँ पर जाना है। लेकिन जो हमारे दुर्गम क्षेत्र जैसे उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ पर हमारे नालागढ़ की बात किया, दून के जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उसकी बात की, मंडी में आपका सिराज का विधानसभा क्षेत्र है, आपका द्रंग का पद्दर का विधानसभा क्षेत्र है, करसोग का आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर आपका स्टाफ का अभाव रहता है और यही पैटर्न आपका पूरे प्रदेश में है। और मैं तो हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहा हूँ कि एक मैं समझता हूँ नीति होनी चाहिए जिसके अंतर्गत विशेषकर जो हमारे फार फ्लंग एरियाज में हमारी मैं समझता हूँ नियुक्त अध्यापक है उनका एक निश्चित समय अवधि हो ताकि विशेषकर जो हमारे फार फ्लंग एरिया दूरदराज के क्षेत्र में किसी भी तरीके से ट्रांसफर के कारण हमारा मैं समझता हूँ कोई भी शैक्षिक जो हमारा एकेडमिक ईयर होता है उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े। और इसी सोच के साथ हमने पिछले वर्ष ये निर्णय लिया था कि शैक्षिक सत्र के दौरान हम कोई ट्रांसफर करेंगे नहीं और ये पिछले वर्ष लागू भी सितंबर के बाद हुआ था और अभी हाल में आपने देखा हुआ चिट्ठी निकली है पर्सनल डिपार्टमेंट के माध्यम से जिसमें टोटल बैन आपका लग चुका है। तो निश्चित रूप में जो आपके पद रिक्त हो गए ट्रांसफर के कारण, हालांकि हमने काफी प्रयास किया था और उन प्रयासों का ही परिणाम था कि आज चाहे नैस की रिपोर्ट हो, सर की रिपोर्ट हो, जो हमारे फार फ्लंग एरियाज में आपकी स्टाफ आपका तैनात हुआ था। लेकिन जैसे अगर थोड़ा ट्रांसफरों का हम अवसर देते हैं, विंडो देते हैं, तो फिर आपका सैकड़ों की संख्या से आपके कर्मचारी वहाँ से हमारे आपके अध्यापक चले जाते हैं। लेकिन हम जैसे अब वर्तमान में हमारी प्रमोशन ड्यू है, हमारे प्रिंसिपल्स की जो हमारे बद्दी और यहाँ पर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की भी जो मामले मेरे संज्ञान में लाए, आपके प्रिंसिपल्स के 700 पद रिक्त पड़े हैं, इनको भरा जाएगा। प्रमोशन के माध्यम से आपके जो टीजीटी से पीजीटी लेक्चरर्स बनने हैं उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और हमारा प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र अगस्त से पहले आपका ये सारी प्रक्रिया प्रमोशन की आपकी कंप्लीट हो और 3101 पोस्टें हमारी जो चयन आयोग हमीरपुर में जिसकी प्रक्रिया आपकी टीजीटी 937 पोस्टों से प्रारंभ हो चुकी है, शीघ्र ये प्रारंभ हो ताकि हमारे जो फार फ्लंग एरियाज है, दूरदराज के क्षेत्र है, यहाँ पर जो रिक्त पड़े स्थल है, आपके रिक्त पड़े पद है, इनको भरा जाए। सर एक ऐसा है कि बीबीएन के जो जितने भी स्कूल हमारे विधायक जी ने भी आपसे मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे जो छात्रों की गिनती है बहुत ज्यादा है, उसके एवज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों का वो काफी कम है। हर साल बच्चों की बढ़ोतरी परसेंटेज में हो रही है, लेकिन उसके लिए शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये हमारा बद्दी विधानसभा क्षेत्र हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है और यहाँ पर निश्चित रूप में हमारे लोकल लोग तो है ही है, लेकिन माइग्रेंट लोग भी जो मैं समझता हूँ यहाँ कार्य करने आते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण जिसके कारण पूरे हिमाचल प्रदेश का मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि हाईएस्ट एनरोलमेंट आपकी दून विधानसभा क्षेत्र में होगी। या हमारे कुछ चंबा के हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, हमारे अन्य स्कूल है जहाँ पर अच्छी इनरोलमेंट है, कुछ सिरमौर के स्कूल होंगे और दून विधानसभा क्षेत्र में अच्छी इनरोलमेंट है। तो निश्चित रूप में मैंने एक पूरी डिटेल रिपोर्ट इसमें मंगाई क्योंकि बहुत सा व्यक्तिगत रूप से भी हमारे माननीय विधायक साहब अपने स्तर पे प्रयास करते हैं CSR के माध्यम से। लेकिन निश्चित रूप में जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि हमने सारी जो अपने विभाग के संबंधित कार्य है उसको इनरोलमेंट के साथ जोड़ा है। अगर हमने फाउंडेशन बनानी है तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर संख्या छात्रों की कितनी है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सामने होंगे, समझता हूँ उस कारण से उस पैरामीटर में नहीं आएगा। सोच यही कि वर्तमान समय में एक तो इनरोलमेंट सब जगह घटती जा रही है और उसका कारण चलो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक आकर्षण है, लेकिन दूसरा आपका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हो चुका है। और मैं इस तथ्य को हमेशा देता हूँ कि 2003 में चाहे आपके सरकारी स्कूल थे चाहे आपके प्राइवेट स्कूल थे पूरे हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने क्लास 1 में एडमिशन ली थी उनकी संख्या 1,47,000 थी। आज घटकर 2024-25 में सिर्फ 97,000 रह गई है, चाहे सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट है। तो कारण वही है कि पॉपुलेशन में भी कमी आई है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर माइग्रेंट पॉपुलेशन काफी है प्लस स्थानीय लोग भी है। तो निश्चित रूप से जैसे यहाँ पर मैं समझता हूँ हमारे जो प्राथमिकता रहेगी शिक्षा विभाग इन सब बातों को लेकर रहेगी, लेकिन जहाँ पर आपकी को एजुकेशन स्कूल बनाने की बात है उसमें निश्चित रूप में हम उन स्कूलों का संज्ञान लेंगे जहाँ पर इनरोलमेंट कम है। उदाहरण के तौर पे एक आपके गर्ल्स स्कूल में मात्र 100 बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में आपके 150 बच्चे, तो अगर वो दोनों स्कूल क्लब हो जाए तो आपके जो संसाधन है मैन पावर, जैसा आप खुद बोल रहे कि टीचरों की कमी है, सरकार कोई भी आ जाए जितने आपके रिक्त पड़े पद हो कोई नहीं भर सकता है। आप जैसे मैंने अपने मंच के माध्यम से कहा कि हमने लेक्चरर्स के 700 पद मिशन के द्वारा भरे,
अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में, और पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 511 पद भरे गए थे। तो और कमीशन की भी कई इश्यूज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमीरपुर में किस तरह से लगभग 2 वर्षों से, हमारा 2-3 वर्षों से आपका सारा जो कार्य रुका पड़ा था, क्योंकि कई तरह की अनियमितताएं हो रही थी, ऊपर से कोर्ट मैटर्स है, कई तरह की समस्याएं। तो वर्तमान में सरकार का यही प्रयास है, विभाग का यही प्रयास है कि हम अपने डिपार्टमेंट को कंसोलिडेट करें। आपके जहां पर सरप्लस स्टाफ है उनको वहां भेजा जाए जहां उनकी आवश्यकता है, युक्तिकरण हो, और साथ ही साथ हमारे टीचर्स की, चाहे मंत्री की बात आती, हम सबकी अकाउंटेबिलिटी हो। तो इस सोच के साथ हमारा विभाग कार्य कर रहा है। क्वेश्चन है कि जो BVI बढ़ रहा है, 4 लाइन बढ़ रहा है, इसकी जद में कुछ स्कूल आए हैं जी, तो उनका जो काम करने का तरीका, स्कूल में कभी पानी घुस जाता है, कभी अभी बच्चे कुछ बाहर बैठने के लिए मजबूर है, उनके ऊपर आप इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट जिलाधीश महोदय मेरे को देंगे, और ये मेरे संज्ञान में मामला चौधरी साहब ने भी ले आया था, और कुछ क्षेत्र हमारा शायद नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी है, मेरे नोटिस में लाया है, और डिपार्टमेंट जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर